बड़े ही पवित्र धर्म ग्रंथ है और रामचरितमानस को प्राय लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन रामचरितमानस को समझ नहीं पाए। रामचरितमानस में क्या लिखा, रामचरितमानस में क्या लिखा, रामचरित को तो जाने, मानस को लोग नहीं समझ पाया, उसको मन में उतारा नहीं। राजा दशरथ की 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनों से अलग अलग बच्चे पैदा हुए। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अलग अलग मां से पैदा उन भाइयों में प्रेम दिखाया, भाइयों में प्रेम दिखाया। विचार कीजिए, लोग कहता है कि कैकेयी ने गलत किया। सबसे अच्छा अगर कैरेक्टर है, चरित्र है, तो कैकेयी का है, क्योंकि राम कैकेयी को मानते थे, कैकेयी राम को। और जंगल से जब लौटे हैं राम, तो सबसे पहले कैकेयी से मिलने गए। जब राम को राज्याभिषेक होने लगा, राम को जब राजा बनाने की बात आई, तो उन्होंने कैकेयी मां से बड़ा अनुरोध किया, प्रार्थना किया कि मां, मुझे राजगद्दी मिलने जा रही है, मैं राजा बनने जा रहा हूं। अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो जंगलों में राक्षसों का विनाश कौन करेगा? इसलिए मां, पिता के 2 वरदान मांग लो, छोटे भाई भरत को राजगद्दी दे दो और मुझे वनवास भेज दो कि मैं जंगल में जाके राक्षसों का विनाश कर दूं। विचार कीजिए, राम को वनवास मिला, लेकिन जब भरत जी आए ननिहाल से, तो उन्होंने मां को उल्टा सीधा बोला। उनको तो खुश होना चाहिए कि कौशल्या के जो भाई राम हैं, उनको जो है राजगद्दी चाहिए थी, लेकिन मां ने उनको वनवास दे दिया और अपने बेटा मुझे राजगद्दी दे दिया। खुश होना चाहिए, लेकिन उन्होंने छोटे बड़े का लिहाज रखा। अलग अलग मां से पैदा, लेकिन आपस में प्रेम दिखाया। कहा कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं छोटा हूं, मैं छोटा हूं। अलग अलग मां से पैदा, छोटे बड़े का लिहाज दिखाया। यहां तो एक मां से 2-4 गो बेटा पैदा है, आपस में प्रेम नहीं है, नफरत है, लड़ाई है, झगड़ा है, शोषण है, ठगी है। किस रामायण की बात करते हैं, किस राम की बात करते हैं? आपने राम को माना, रामायण को माना और धर्म की बात करते हैं। विचार कीजिए। और राम जंगल चले गए, भरत जी आए, अपने मां को उल्टा सीधा बोले और गए मनाने के लिए। चाहते तो राम लौट आते, क्योंकि पुत्र के वियोग में पिता दशरथ मर गए। अरे जब पिता नहीं तो पिता की बात क्या, राम लौट आते। पिताजी मर गए, बात खत्म। पिताजी नहीं है और पिताजी की बात याद है कि 14 साल वन में रहना है, रहे कि नहीं रहे? आज का बेटा रहेगा, लेकिन रामायण तो सब पढ़ते हैं। तो विचार करें, राम को मनाने भरत जी गए, ये धर्म नहीं है, कर्म है, छोटे बड़े का लिहाज है। लेकिन धर्म तब बन गया कि जब राम नहीं लौटे पिता की बात याद करके, तो भरत ने उनके चरण पादुका को लेकर, उनकी खड़ाओं को लेके अपने सर पे रख लिया, आके राजगद्दी पर रख दिया और बैठ के बगल में राजपाट किया। ये धर्म मनाने गए, कर्म, धर्म नहीं है। आपस में प्रेम, किसी भाई में प्रेम है तो फिर रामायण और राम को कहां मानते हैं? किसको आप मानते हैं? आपका धर्म क्या है? कोई धर्म नहीं। राम को वनवास हुआ, लक्ष्मण क्यों जंगल चले गए? उनको तो वनवास नहीं हुआ था। भाई का प्रेम ले गया कि मेरे बड़े भैया राम और भाभी सीता जंगल में अकेले कैसे रहेंगी, जो राजमहल में रहने वाली है, जंगल में अकेले कैसे रहेंगी? अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़कर लक्ष्मण भाई और भाभी के साथ चले गए जंगल और 14 साल तक रहे। 14 साल के बाद जब लौट के आए, सोचा कि अपने पत्नी उर्मिला से मिलूं, वो तो बड़ा दुखी होगी, गुस्से में होगी, क्योंकि मैं छोड़कर भैया और भाभी के साथ जंगल चला गया। लेकिन जब उर्मिला के पास लक्ष्मण जाते हैं
उनकी पत्नी उर्मिला ने लक्ष्मण की कुछ नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं किया, सिर्फ एक बात कहा कि आपके जंगल में साथ रहते हुए मेरे बड़े भैया राम, मेरी बड़ी बहन सीता को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। भाई भाई का प्रेम, जेठानी गोतनी का प्रेम दिखाया। आपके घर में जेठानी गोतनी का है प्रेम? एक मां से पैदा। आपका धर्म क्या है? धर्म के तो ठेकेदार हैं। अगरबत्ती जल गया, प्रसाद चढ़ गया, दीपक जल गया, प्रसाद हो गया, स्नान कर लिए, गंगा में लगा लिए, टीका चंदन लगा लिए, क्या हुआ? तो विचार करना पड़ेगा, विचार तो करना पड़ेगा मेरे भाई बहन। यही हम लोग विचार करने आए हैं कि पहले धर्म को जानिए। जिसका कर्म अच्छा नहीं उसका धर्म हो ही नहीं सकता। जब रामेश्वर पुल बांधा जा रहा था, 3 दिन तक लक्ष्मण बाण चलाए गए, 3 दिन भी 3 दिन तक अनुरोध करते रहे, लेकिन उन्होंने रास्ता नहीं बताया समुद्र में। लक्ष्मण ने कहा, तीर से तरकस निकाला, मार देंगे, सूख जाओगे। और वो प्रकट हुए थाल लेकर आरती, और रास्ता बता दिया। लोगों के मन में क्या है कि डर के मारे बता दिया। जी नहीं, वो डर के मारे नहीं बताया, रास्ता प्रकट हुआ। उन्होंने राम से कहा, आप राजा हैं, मैं प्रजा हूं। राजा का काम है आदेश देना। राजा अनुनय विनय नहीं करते हैं, राजा आदेश देते हैं। आप 3 दिन तक अनुनय विनय कर रहे थे, इसलिए मैंने रास्ता नहीं बताया। और आपने कहा मारेंगे, सूख जाओगे। आपने आदेश किया, मैंने रास्ता बता दिया। तो मकसद ये है मेरे भाई, जिसका कर्म अच्छा नहीं होगा उसका धर्म अच्छा नहीं होगा। हम एक दूसरे की भलाई करना सीखे, दूसरे का सहयोग करना सीखे, दूसरे से मिलजुल कर रहना सीखे, प्रेम को बांटना सीखे। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। समय ज्यादा हो चुका है, इसका भी ख्याल करना होगा। भाई बहन आए हैं, घर भी जाना है। और भैया का प्रश्न था कि पूजा ज्ञान क्या है। बिन गुरु ज्ञान न उपजे, बिन गुरु मिटे न भेद, बिन गुरु संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। बिना गुरु के संशय नहीं मिटेगा, अज्ञानता नहीं मिलेगी, और गुरु के पास तो जाना पड़ेगा। बिना ज्ञान के आप धर्म को जानते ही नहीं है, पूजा को जानते ही नहीं है। और पूजा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रेम। जब आपस में प्रेम नहीं तो पूजा कैसी? मैं कह रहा हूं कि बल्ब जला है, अंधेरा नहीं गया, इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं? अगर बल्ब जलेगा तो अंधेरा रहेगा? अंधेरा है, इसका मतलब बल्ब नहीं जला। तो भक्ति का मतलब प्रेम, पूजा का मतलब प्रेम। अगर प्रेम आपस में नहीं हुआ तो आपकी पूजा नहीं हुई, पूजा नहीं। तो मकसद है। और कहा कि गुरु को देखना भगवान देखने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है। हवा को कोई देखा है? जब टच होता है तो महसूस होता है कि हवा चल रही है। तो समझने की चीज है। अच्छा ये बताइए, असली है तब न नकली है? पहले 1000 रुपए का असली नोट था तो नकली नोट आता था कि नहीं? 1000 रुपए का वो भी चल जाता था, कभी पकड़ा जाता था। आज 1000 का असली नोट खत्म हो गया तो नकली नोट आता है। 2000 का असली नोट है तो 2000 का नकली आएगा। 500 का असली है तो 500 का नकली आएगा। 400 का नकली नोट आएगा तो बंद पकड़ा जाएगा। तो जब असली गुरु नहीं है तो ये नकली गुरु कहां से आया? असली गुरु है तब न नकली आया। तो असली को पकड़ेंगे कि नकली? नकली चल गया पकड़ा जाएगा तो क्या होगा? असली को पकड़िए। एक ऐसा है सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फूले फलेगा। पेड़ की जड़ में पानी देंगे, तना टहनियां फल फूल सबको मिलेगा, अलग अलग छिड़केंगे तो नहीं मिलेगा। तो वह समझने की चीज है। शिवलिंग, शिवलिंग का मतलब लोग गलत समझता है, गलत नहीं है।
शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, पहचान, चिन्ह। जैसे पुल्लिंग मर्द, स्त्रीलिंग औरत, तो वह परमात्मा तो स्वयं है, जो स्वयं आए, जिसका कोई आकार नहीं है, उसका कौन सा आकार बनाएंगे? ये तो किसी ने चित्र बनाया है समझने के लिए, समझाने के लिए चित्र बनाया। बच्चे को पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल, एप्पल का चित्र बना दिए। एप्पल देखता है, खाता है, लोग समाज में है, लेकिन जो भी एप्पल देखता है ये याद आता है। लेकिन जब आगे बढ़ता है तो एप्पल नहीं होता है, दिमाग में ए सेट कर दिया। तो शिवलिंग कल्याण करने की पहचान, एक पत्थर रखा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन देशी। जिस भाव में देखेंगे उसी भाव में पाएंगे। स्वयं जो स्वयं आए, खुदा जो खुद आए। नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, ना काबा कैलाश में, मुझे तू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। मृगा की तरह हम आप अगरबत्ती में खोज रहे हैं, प्रसाद में खोज रहे हैं, मंदिर मस्जिद में खोज रहे हैं, गंगा में खोज रहे हैं, उपवास में खोज रहे हैं, व्रत में खोज रहे हैं, खोज रहा है खोजी मन। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमा, ऐसे खटखट राम है दुनिया देखे ना। मृगा के नाभि से कस्तूरी निकल रही है, सुंघ रहा है चौकड़ी कहाँ है, कहाँ है। समझ में आ जाएगा, चौकड़ी लगाना बंद कर देगा, उसी तरह हम आप चौकड़ी लगा दें। तो भक्ति ज्ञान क्या है? भक्ति हमसे आपसे नहीं होगी, जान लीजिए। भक्ति बिना ज्ञान के भक्ति नहीं होती है, और ज्ञान के लिए गुरु के शरण में जाएंगे तब ना। भक्ति का मतलब प्रेम, भक्ति का मतलब प्रेम। गुरु क्या होते हैं? शिष्य के तल पे उतरते हैं। एमए बीए पीएचडी आप किए हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल के बच्चे को पढ़ाना है तो लेक्चर देंगे? बच्चे के तल पे उतरेंगे, बच्चे जैसा सामान्य होंगे, और अपना ज्ञान बच्चे के अंदर देकर धीरे धीरे ऊपर उठाकर अपना जैसा बनाते हैं। तो गुरु क्या करते हैं? शिष्य मतलब सीखने की चाहत, शिष्य का मतलब अज्ञानी। गुरु तल पे उतर के ज्ञान देके ऊपर उठाते हैं, अपने जैसा बनाते हैं। लेकिन भक्ति में क्या है? अपनी ताकत, अपना ज्ञान, अपना बुद्धि बल लगाकर आपको पूजा करके ऊपर चलना पड़ेगा। अगर वो प्रसन्न होंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो भक्ति बीज विनसय नहीं, जो झुक जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लिया तो भी संत के संत। भक्ति का बीज उसी प्रकार से होता है जैसे कि अनाज अगर खेत में गिर जाता है तो उसी तरह पड़ा रहता है, समय आएगा हवा पानी लगेगी तो अंकुरित हो जाता है। तो यहाँ क्या है? बरगद का पेड़, छोटा सा बीज, उसके अंदर अहंकार है कि मेरे अंदर विशाल पेड़ है पेड़, लेकिन सूख जाएगा, फेंक देंगे। लेकिन जमीन में डालेंगे, उसको नमी मिलेगा, हवा मिलेगी, रोशनी मिलेगा। तो पहले अपने अहंकार को खत्म करेगा कि मेरे अंदर विशाल पेड़ है। जब तक वो सड़ेगा नहीं तब तक अंकुरण नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा, पौधा नहीं बनेगा, पेड़ नहीं बनेगा। तो हमारे आपके अंदर जो अहंकार है, ये धन का, दौलत का, ताकत का, ज्ञान का, बल का, बुद्धि का, पद प्रतिष्ठा, मकान, दुकान, गाड़ी घोड़ा, बैंक बैलेंस, मजहब और जाति का जो अहंकार भरा है, जब तक खत्म नहीं होगा प्रेम नहीं पैदा होता है। जान लीजिए, भक्ति का मतलब प्रेम, पूजा का मतलब प्रेम। इसलिए चलिए, समय नहीं है, समय ज्यादा हो गया, कभी मिलेगा समय तो हम लोग बात करेंगे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ गुरु की चर्चा, गुरु को चरणों में रखते हुए 3 सूत्र बताता हूं। 3 काम करना है। पहला दया मांगना, दूसरा चर्चा, तीसरा नमन। दया का मतलब मन को झुकाना, गुरु को याद करना। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूं, मेरे ऊपर दया कीजिए, याचना करना है, मन को झुका देना है। अरे जब झुकेंगे तब न कोई मदद करेगा। द्रौपदी का मन हारा तब न कृष्ण दुपट बन गए। खींचते खींचते थक गया दुशासन, 10,000 हाथी का बल रखने वाला, लेकिन नंगा नहीं कर पाया क्योंकि कृष्ण के प्रति लग गई। और जब तक से अपना ताकत अपने हाथों से पकड़ी रही, मेरे 5 पंडवा गदाधारी धनुधारी है, ये योद्धा है, ये क्या करेगा? अहंकार था, तब तक कोई मदद नहीं किया।
सारी है कि नारी है कि नारी की सारी है, पता नहीं चला और खींचते खींचते थक गया और कृष्ण दुपट बन गए। भगवान भक्त हो जाते हैं, भक्त भगवान हो जाते हैं। जब मन हारेगा तब ना, यहाँ तो ईगो है, मेरे से तुम किस चीज में, धन में, दौलत में, ताकत में, ज्ञान में, बल बुद्धि पद प्रतिष्ठा, मकान दुकान गाड़ी घोड़ा बैंक बेले, तुम झगड़ा तो होगा, क्योंकि ईगो जाके अहंकार खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मेरे भाई मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्द बाचा हो ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलियार होता है। तो ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, मुझे तू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो काम दवा से ना होती वो काम दुआ से होती है, मिल जाए अगर कामिल मुर्शिद तो बात खुदा से होती है। मन को झुकाइए, झुक कर चलने का ही तो जिंदगी है, पूजा है। और पूजा का मतलब प्रेम भक्ति का। यहाँ आप देखते हैं, मैं गया था, अभी मैं 210 देश से जुड़ा हूँ, मैं गया था सर्वधर्म सम्मेलन अमृतसर में, 70 देश के लोग आए थे, बड़े बड़े संत महात्मा मौलवी मौलाना में गया था। 2 दिन में 80 करोड़ रुपया खर्च हो गया। वहां देखने के बाद लगता था कि धर्म क्या है। आप गुरुद्वारा में चले जाइए अमृतसर, अरब और खरबपति की औरतें झाड़ू लगाती है, बर्तन धोती है, जूते को साफ करती है, सब्जी काटती है। धर्म तो वहां दिखता है, जाकर देखिए। यहाँ तो अहंकार है, मैं हूं, कुछ नहीं। अगर मुसलमान है तो अपनी भाषा में बोलेंगे, ऐ खुदा तू इलाही है, सारे इल्म को जानता है, तू मेरा उस्ताद, मैं तेरा शागिर्द, मेरे ऊपर रहम कर दे। उस्ताद का मतलब गुरु, शागिर्द का मतलब चेला, रहम कर दे, दया कर दे, कोई दिक्कत नहीं। आप दूसरा में चर्चा करते हैं, वो खुदा का जिक्र करेगा। आप नमन करते हैं, नमन का मतलब प्रणाम, सिवाय मतलब शिव को, गुरु को प्रणाम करते हैं, मन झुकता है, मुसलमान भाई आदाब और सलाम करेगा, कोई दिक्कत। तो करने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु की चर्चा गुरु के चरणों में रखते हुए तमाम गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। आगे भी कार्यक्रम कहीं होने वाला है, मुन्ना भैया बताएंगे, और समय से कार्यक्रम होगा, समय से आप लोग पहुंचिए, समय से बैठिए और जिज्ञासा लिखिए, जितना दिमाग में आता है लिखिए, और बातें होंगी। और जानिए कि धर्म क्या है, मजहब क्या है, पूजा पाठ क्या है, उपवास व्रत क्या है, नमाज रोजा क्या है, सत्संग प्रवचन क्या है, हमको करना है। ठीक है, आप लोगों को